क्या हो रहा है? मेरे माँ बाप के घर में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बस आराम करती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें अपने माँ बाप के घर में बड़ा आराम है। खैर आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? खारियाँ जाके तो आप भूल जाते हैं कि जैसे बीवी नाम की कोई चीज भी है आपकी जिंदगी में। भूल गया होता तो इस वक्त फोन ना कर रहा हूँ। फोन तो आप वहां पे भी करते हैं, लेकिन वहां तो आपने कभी नहीं पूछा कि मेरा क्या हाल है। अच्छा हाँ शहबार, वो आज तुम्हारी सास का फोन आया था। हाँ, पता नहीं तुम्हारे अब्बू की बात हुई है उनसे। क्या कह रही थी? मेरा ख्याल है तुम्हारी वापसी का पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सफिया बहन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं सोच रही थी अभी बहू कुछ दिन और रहेगी आप लोगों के साथ। मैं तो चाहती थी कि शहबार अभी कुछ देर और हमारे पास रहे, लेकिन आपका फोन आ जाने के बाद समी ने एक बात नहीं सुनी मेरी। बैठे। कह रहा था कि खारियां में उसके किसी दोस्त की शादी है, तुम्हें भिजवा दूं। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि क्या जरूरत है इस मौसम में ट्रेनों के धक्के खाने की, लेकिन कहने लगा कि तुम्हारी शिरकत करना जरूरी है। ये कहाँ लेकर आ गए? अपने घर पे। अपना घर? हाँ, पिछले हफ्ते ही मुझे मिला है। ये आपका अपना घर है? हाँ, मतलब सरकारी घर। भाई आपने अम्मी को घर के बारे में बताया? नहीं, पहले हम सेट कर लें उसके बाद बताएंगे। फिर तो भाभी हमारे घर में 2-4 हफ्ते की मेहमान है। जी नहीं, 2-4 हफ्ते नहीं, सिर्फ हफ्ता डेढ़। उसके बाद में खुद ही खारियां आ जाऊंगी। एक तो तुम औरतों की मुझे समझ नहीं आती। हमीदा परवीन भी औरत है। हाँ, लेकिन वो एक मुख्तलिफ औरत है। अगर आपने अब हमीदा परवीन का नाम लिया तो मैं वापस जहन्नम चली जाऊंगी। तुम तो वैसे भी कल वापस जहन्नम जा रही हो। जहन्नम नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें जल्दी वापस बुला लूंगा। शंताना दिन ब दिन खुदसर और जिद्दी होती चली जा रही है जब, और अब ये सिचुएशन है कि वो किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। पापा ने हमेशा आपको इतनी अहमियत दी है, कभी आपको उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया, छोटी छोटी बातों पे ह्यूमिलिएट नहीं किया, छोटी छोटी बातों पे हर्ट नहीं किया, हर बात पे तनकीद नहीं की। आप पे कोई कभी पाबंदी नहीं की गई। आप कैसे जान सकती हैं कि मैं किस पेन से गुजर रही हूँ मम्मी? बेटा हैदर का रवैया मेरी समझ में नहीं आया। मैं उसे हमेशा एक फर्माबरदार और डिसेंट लड़का समझता रहा हूँ, मगर वो तो इंतहाई बेलिहाज निकला। ऐसा ही था हमेशा से। हमेशा ऐसा था? तुम्हें कभी बताया नहीं, कभी उसकी शिकायत नहीं की? आपको बिला वजह परेशान नहीं करना चाहती थी शिकायत करके। बेटियां अपनी परेशानी माँ बाप से डिस्कस नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? अगर पहले तुम बता देती तो मसला यहाँ तक न बढ़ता। मैं ये मसला खुद हल करना चाहती थी। एक बात बताऊं तुम्हें, कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं उन रवायती बापों में से नहीं हूं जो हर कीमत पर अपनी बेटियों को उनके घर में बसा हुआ देखना चाहते हैं, चाहे बाकी सारी जिंदगी उनकी रोते हुए गुजर जाए। ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुकून बहुत जरूरी है। पापा, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ तक नौबत पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये शानदाना है, मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना। हाँ, जिनसे जाकर तुमने मेरी बुराइयां की थी। आपने मौका दिया था तो की। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप दोनों को खुश खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पर वह दरअसल थोड़ी हाइपर है, थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। I can't believe it, मम्मी। फरवा ने अपनी सारी बातें अपनी मियाँ को बता दी। जाहिर है बेटा, अगर वो तुम्हें एक अजनबी को अपने मियाँ के बारे में सारी बातें बताएगी
तो फिर अपने शौहर को तुम्हारे बारे में भी बताएगी। फिर भी मामी, और मैं उसके मियाँ पे हैरान हूँ। मुझे देख रहा था बेचारा कि अच्छा तो ये हैं वो जिनसे तुमने मेरी सारी बातें की थी। हैदर जैसा कोई आदमी होता ना तो 2 हफ्ते तक इसी बात पे लड़ाई होती। भाई अभी हनीमून पीरियड चल रहा है ना बेटा, इसीलिए तो वो उसको इग्नोर कर रहा है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर बकौल तुम्हारे हैदर ही बनेगा ना। मैं फर्वा पे हैरान हूँ, इतनी बड़ी अहमकाना हरकत की है ना इसने। अभी इन दोनों के बीच में इतना बड़ा इशू चल रहा था और उसने अपनी मियाँ को जाके कहा है कि भाई कहाँ कहाँ उसकी गिबत कर रही है। Can a woman really be that stupid? ये तुम अपने आप से पूछो। मेरी बात नहीं हो रही मम्मी, और वैसे भी मैं हैदर की बातें इस तरह सबसे नहीं करती फिरती। अच्छा ठीक है, अब शेयर करती हूँ ना, लेकिन इस तरह शादी के 15 दिन बाद मैं लोगों को हैदर के किस्से नहीं सुनाती फिरती थी। उसने तुम्हें कभी मौका जो नहीं दिया था ना बेटा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी मम्मी। वैसे पता शंदाना, मैं ये समझती हूँ कि इंसान को अपने मसले शेयर नहीं करने चाहिए किसी से अगर वो उसका हल ना निकाल सके तो। मम्मी, एवरीबॉडी नीड्स अ गुड लिसनर। हर एक को 2 सुनने वाले कान चाहिए। हाँ, लेकिन 2 सुनने वाले कानों के साथ साथ अल्लाह मियाँ ने एक ही जबान दी। भाभी, मैं परसों आ रही हूँ मरी। हाँ हाँ फजीलत, जरूर आओ, तुम्हारा अपना घर है। अच्छा है ना, तुम आ जाओगी तो इस मसले का हल निकाल लेंगे। नहीं भाभी, हैदर नहीं आ रहा, वो ऑफिस के काम से तुर्की गया है। तुर्की में है? तुर्की क्यों चला गया वो? मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी आप तो जानती हैं ऑफिस में 100 तरह के काम होते हैं। कितने दिन के लिए गया है? 1 हफ्ते के लिए। तो मैंने सोचा कि उसके आने से पहले शानदाना को घर वापस ले आऊं और मंसूर भाई की शिकायतें भी दूर कर दूं। 2-3 दिन से उसने तो सोफिया से भी बात नहीं की। अगर जाना था तो बेटी से बात कर लेता, अपनी बीवी को इन्फॉर्म तो कर देता ना। मैंने उसे कहा था, वो कह रहा था मैं शानदाना से बात करूंगा, लेकिन भाभी आप तो जानती हैं कि आजकल के बच्चे माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। मुझे हैदर से ये उम्मीद नहीं थी। मुझसे बाहर जा रहा था तो कम से कम अपनी बीवी को इन्फॉर्म तो करता, बेटी से बात करके जाता। तुम तो जानती हो सोफिया उससे कितनी अटैच है, सारा दिन उसी का जिक्र करती रहती है। बेटी से बात ही कर लेता। ये तो अच्छा नहीं किया ना उसने। भाभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझसे कह रहा था कि मैं शानदाना से बात करूंगा। बहरहाल तुम आओ, बैठकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाभी मैं कुछ हैरान हुआ हूँ आपकी कॉल पे। क्यों? भाभी आप लोग टर्की नहीं गए? टर्की? हाँ, हैदर भाई ने छुट्टी ली थी 1 हफ्ते के लिए कि वो फैमिली के साथ टर्की जा रहे हैं। हैदर का पता करने के लिए तो मैं फोन कर रही थी। मैं यहाँ मरी आई हूँ अपनी पेरेंट्स के पास। भाभी आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था, वो शायद अकेले ही चले गए। हो सकता है। थैंक यू। देखिए आपने हैदर की हरकत। अब क्या हुआ बेटा? मरी आने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। टर्की जा सकता है अपने दोस्तों के साथ ऐश करने। नहीं बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा ही गया है, वो तो ऑफिशियल काम पे गया है। आपको कैसे पता? फजीलत बता रही थी मुझे। फुप्पो को देखें जरा, उनको बता के गया तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मुझे भी बता के जाए? उन्होंने कहा कि हैदर ने कहा था कि वो तुमको खुद बता देगा। अब अगर हैदर ने नहीं बताया तो इसमें तुम्हारी फुप्पो का क्या कसूर बेटा?
बापू का नहीं कसूर, हैदर का नहीं कसूर, सारा कसूर मेरा है। देखा मम्मी, मेरी और सोफी की ये अहमियत है उसकी जिंदगी में। उसके लिए उसकी जिंदगी, उसके दोस्त, उसकी तफरीह ज्यादा मायने रखती है। नहीं बेटा, हैदर तफरीह के लिए थोड़ा ही गया है, ऑफिस के काम से गया बेटा। मम्मी मैंने ऑफिस फोन किया है, वहां से छुट्टी लेके गया है। जिस दोस्त के साथ गया है उसकी बीवी से भी मेरी बात हुई है। हॉलिडे ट्रिप पे गए हैं चल। अच्छा बेटा, बस ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। अपसेट ना हूं तो खुश हूं। मेरा हस्बैंड मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है that he doesn't care about me. हैदर सही नहीं कर रहा मेरे साथ मम्मी। I don't deserve to be treated like this. ये जिंदगी है मम्मी, ये जिंदगी है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, दिन रात एक करके घर बनाओ, और शौहर आपको टके की अहमियत ना दे। फजीलत आ रही है कल। क्यों आ रही? उसका बेटा टर्की चला गया है, यहाँ क्या करेगी आकर? अब ये तो मैंने उससे नहीं पूछा कि वो यहाँ क्यों आ रही है। मना कर दो उसे। कैसे मना कर दूं? बहन है आपकी। जब मैंने उसे बुलाया तो उस वक्त वो नहीं आई थी, उसने तो मुंह फाड़ कर मना कर दिया। अब मैं उसे नहीं मना करी, आ रही है तो आने दीजिए। अच्छा है ना, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। तुम नहीं करोगी तो मैं मना कर दूंगा। आप ये हरकत हरगिज मत कीजिएगा। वो मेरे अब्बा नहीं है, मना करने के बावजूद चले आएंगे। आपकी बहन है वो। और ये तुम्हें अपने अब्बा कहां से याद आ गए? और मैंने उन्हें यहां आने से मना। इतनी पुरानी बात, कमअक्ली थी मेरी, बचपना था। अब तो कमअक्ली नहीं है, बचपना नहीं। तभी तो मैं कह रही हूं ऐसी बातें मत करें, अपनी बहन को यहाँ आने से मत रोकें। बहन है वो आपकी। मैंने तुम्हारे अब्बा से माजरत कर ली थी, रूनू ने कबूल कर ली थी। बेटियों के बापों के पास दामादों की माजरत कबूल करने के सिवा चारा ही क्या होता।
मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। आप यकीन कीजिए मंसूर भाई, मैंने उसे बहुत समझाया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उसे बैठे बिठाए क्या हो गया। पहले तो वो इतना जिद्दी कभी नहीं था। भाभी, शानदाना आपकी बेटी है, तो मेरी भतीजी है, मेरा खून है। अगर उसे तकलीफ है तो मुझे भी। देखिए मंसूर भाई हर चीज का इल्जाम मुझे दे रहे। तो मैं इल्जाम न दूं तो किसे इल्जाम दूं? तुम तो अपने बेटे की सादतमंदी के किस्से सुनाया करती थी। अब तुर्की चला गया है बगैर बताए बगैर पूछे, जैसे उसके पीछे उसकी बीवी उसकी बच्ची कोई शय ही नहीं है। जब मैंने उसे बुलाया तो तुमने उसकी मसरूफियत के किस्से सुनाए मुझे। अब तुर्की गया है, उसे अपनी मसरूफियत याद नहीं आई। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। अगर मुझे पता होता ना कि वो तुर्की जा रहा है तो मैं जाने देती उसे वहां, मैं यहाँ लाती उसे। मंसूर, इस सारे मसले का हल भी तो निकालना है ना। भाभी, शानदाना और सूफिया को मेरे साथ भेज दीजिए। हैदर 1 हफ्ते के लिए तो गए, जैसे ही वापस आएगा मैं उन दोनों को उनके घर में बैठकर समझाऊंगी। देखो फजीलत, तुम मेरी बेटी को लेने आई हो, मगर तुम्हारे बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर। उसके पैरों में मेहंदी लगी है जो वो यहां नहीं आएगा। क्या समझता है वो अपने आप को? तुमने उसे पढ़ाया लिखाया किस लिए? कि वो मेरी बेटी को अपने जूते की नोक पर रखे। तुमने जाना हो तो जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बेटी उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक तुम्हारा बेटा उसे लेने यहां नहीं आएगा। बस। बेटा, मैं मानती हूं हैदर की कुछ गलतियां हैं, लेकिन बेटा तुम तो समझदार हो। छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ना और फिर नाराज होके मैके आकर बैठ जाना भी तो मुनासिब नहीं है। पप्पू, मैं नाराज होके तो नहीं आई थी, मैं तो चंद दिन की छुट्टी के लिए आई थी यहाँ पे। हैदर के रवैये ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने माँ बाप को सब कुछ बताऊं और आपके साथ शेयर करूं। मैं इतनी पागल नहीं हूं कि मैं छोटी छोटी बातों पे आके मैके बैठ जाऊं। अच्छा बेटा, अब हैदर वापस आ जाए ना तो तुम दोनों को बिठाकर समझाऊंगी, बल्कि वो तुमसे माफी मांगेगा। वो माफी की बात नहीं है, माफी से मसले हल नहीं होंगे। हैदर को अपना रवैया तब्दील करना होगा। रवैया तब्दील करेगा वो, मैं समझाऊंगी उसे, बदलेगा खुद को। आपने देखा है वो किस तरह जाके टर्की बैठ गया। मेरा नहीं तो सोफी का तो ख्याल होना चाहिए था ना उसे। दिन में 4-4 बार वो अपने बाप के बारे में मुझसे पूछती है। बेटा, मैं कब कहती हूँ कि उसकी गलती नहीं है? मैं तो बार बार कह रही हूँ कि उसकी गलती है। देखो शानदाना, खाम खाम भाभी और मंसूर भाई परेशान बैठे हैं। आप बेटा वापस लाहौर चलते हैं। जैसे ही हैदर वापस आते हैं मैं तुम दोनों को बिठा कर ना इस मामले को हल करूंगी। नहीं पप्पू, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बेटा जिद नहीं करो। जिद मैं नहीं कर रही पप्पू, जिद हैदर कर रहा है। वो तो बेवकूफ है। तो फिर आप मुझे उससे बड़ा बेवकूफ समझे। बेटा, मुझे अपना बड़ा समझ के मेरी बात मान लो। पप्पू, बात बड़े और छोटे की नहीं है। आप जानती हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ। आपके और मेरे बीच में तो कोई इशू नहीं है, इशू हैदर का है, उसके रवैये का, उसके तरीके का। बेटा,
फजीलत बहुत इसरार कर रही है कि तुम उसके साथ चली जाओ। बड़ों की बात मान लेते हैं ना बेटा। फूफो यहाँ मेरी बड़ी बनकर आई है। जिसकी माँ है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकती। वादा तो किया है ना कि हैदर को समझाएंगी। मुझे किसी के वादे पे एतबार नहीं है। क्या समझती हैं वो हैदर को? देखिए जाके कैसे टर्की में बैठ गए। अगर मैं चली गई ना यहाँ से, उसके यहाँ आए बगैर, तो हमेशा इसी तरह होगा। वो कभी भी मेरे नाराज होने पे ना मुझे मनाने नहीं आएगा। लेकिन बेटा तुम नाराज होके तो यहाँ नहीं आई ना। नहीं, मैं यहाँ नाराज होके नहीं आई थी, लेकिन उसका रवैया। मामी, मेरा दिल उठ गया है इस आदमी से, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज उसे यहाँ आने दीजिए ना इस बार। तुम क्या समझती हो, अगर फजीलत यहाँ से इस तरह गई तो हैदर यहाँ आएगा? वो नहीं आना चाहता तो ना आए। तुम चाहती क्या हो? मुझे नहीं पता मामी, मुझे नहीं पता। तुम हैदर से अलहदगी चाहती हो? मैंने ऐसे तो नहीं कहा मामी। तो फिर क्यों कर रही हो ये सब बेटा? उससे अलहदगी नहीं चाहती, उसके साथ रहना चाहती हो, तो फिर इतनी जिद, इतनी अना क्यों? आप इसे अना और जिद कह रही हैं? आप चाहती हैं मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, मैं अपने हकूक के लिए कुछ ना कहूं, कुछ ना करूं, बस अल्लाह मियां की गाय की तरह अपने शौहर के पीछे 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 घूमती रहूं? हुकूक जिद से तो नहीं मिलते बेटा। जिद ना करने से भी नहीं मिलते मामी। हुकूक अपनी जिम्मेदारियां निभाने से मिलते हैं। आपको लगता है मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, अपने फराइज नहीं अदा करती? मैं 24 घंटे एक मशीन की तरह हैदर का घर और हैदर की जिंदगी संभालती हूँ। मैं अपने फराइज अदा करती हूँ मम्मी, लेकिन फराइज वन वे ट्रैफिक नहीं होते। तुम क्या समझती हो कि सिर्फ तुम ही सब कर रही हो, हैदर कुछ नहीं करता? अगर वो करता है तो कोई एहसान करता है। मैं उसकी बीवी हूं, उसकी बेटी की मैं मां हूं। और अगर वो भी यही कहे कि वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी बेटी का बाप है, तो? आई कांट बिलीव इट मम्मी, आप मेरे बजाय उसकी साइड लिए जा रही हैं। मैं आपकी बेटी हूं और आपको मेरी तकलीफ का कोई ख्याल नहीं है ख्याल बेटा, तभी तो मैं कह रही हूं, क्योंकि मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ को। नहीं मम्मी, आप नहीं समझती, आप नहीं समझ सकती, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी मंसूर के साथ गुजारी है, हैदर के साथ नहीं। आप वर्किंग वुमन नहीं है, एक हाउस वाइफ रही हैं। आपने एक बहुत कंफर्टेबल जिंदगी गुजारी है, पहले नाना के घर फिर पापा के साथ। आपको क्या पता कि एक वर्किंग वुमन की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। तुम्हारे नजदीक एक वर्किंग वुमन क्या है? वो औरत जो 9 to 5 जॉब करती है, हफ्ते में एक बार उसको छुट्टी मिलती है, महीने के आखिर में उसको पे मिल जाती है, बोनस मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल जाती है। यही है ना वर्किंग वुमन। और एक हाउसवाइफ वो होती है जो घर में तख्त पर बैठकर हुक्म चलाती है नौकरों पर, है ना? मैं तुम्हें बताऊं कि एक हाउसवाइफ क्या होती है बेटा? एक हाउसवाइफ 24 घंटे काम करती है, अपना घर देखती है, बच्चे पालती है, मियाँ का ख्याल रखती है और ससुराल को खुश रखती है। सारा दिन वो मेहनत करती रहती है, लेकिन उसको इसकी उजरत नहीं मिलती। एक अनपेड वर्कर होती है और उसकी सारी मेहनत कोई नोटिस भी नहीं करता और उसको अपने लिए 1 मिनट नहीं मिलता। ये होती है एक हाउसवाइफ। और तुम समझती हो कि एक हाउसवाइफ की जिंदगी बहुत आसान होती है। मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, मेरे लिए कभी भी कुछ आसान नहीं था।
मैंने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है, तुम्हारी सोचों से भी ज्यादा मुश्किल। क्या मुश्किल था आपकी जिंदगी में मम्मी? और अगर कुछ मुश्किल होगा भी, आपके पास पापा थे। पापा, द परफेक्ट पार्टनर, केयरिंग, लविंग, डिवोटेड। तुम्हारे पापा हमेशा से ऐसे तो ना थे बेटा। मेरी जिंदगी कभी ऐसी तो नहीं थी हमेशा से। तुम समझती हो कि मैंने फूलों की सेज पर बैठ के जिंदगी गुजारी? बेशुमार कांटे निकाले हैं मैंने अपने पैरों से। मैंने सोचा था मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे आज मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तुम मुझे चंदाना और हैदर का किस्सा सुनाती रहती हो ना, मैं तुम्हें आज दुर्रे शहवार और मंसूर की सारी कहानी सुनाती। अम्मी, मंसूर ने पैसे दिए इस महीने के। मैं भी सोच रही थी अभी तक उसने महीने का खर्चा क्यों नहीं भेजा। ये इतने कम पैसे भेजे हैं उसने? जी अम्मी, वो कह रहे थे कि इस महीने कुछ पैसे खर्च हो गए इसलिए कम भेज रहे हैं। कहाँ खर्च हो गए? वो अम्मी, शायद मैं भी गई हुई थी तो घूमने फिरने पे लग गए होंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कराई होंगी, शायद उसमें खर्च हो। तो उसे सोचना चाहिए था ना, अगर बीवी को शॉपिंग कराएगा, सैरो तफरी कराएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? जी अम्मी, वो मैं आइंदा ख्याल रखूं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत फजूल खर्ची माफ कर देनी चाहिए। अगले महीने फिर उतना ही भेज देगा। अगले महीने से पहले जो दिन है वो कैसे गुजारूंगी मैं? तुम्हें कोई पैसे दिए उसने? नहीं अम्मी, मुझे तो कोई पैसे नहीं दिए। फिर इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए? उसे तो फजूल खर्ची करने की आदत नहीं है। अगर तुम्हें शॉपिंग कराई भी है तो कितनी शॉपिंग करा दी होगी, और घूमने फिरने पर इतने पैसे खर्च नहीं होते। सऊद, ये पार्सल जरा पोस्ट कर दोगे? हाँ, इस एड्रेस पे। ठीक है। कब तक पहुंच जाएगा? पता नहीं, मैं डाक खाने वाले से पूछ के बता दूंगा। अच्छा ठीक है। कहाँ जा रहे हो? ये भाभी ने कुछ चीजें दी हैं, डाक खाने जा रहा हूँ पार्सल कराना। कैसी चीजें, कैसा पार्सल? वो अम्मी, मैंने मानूर और शहर के लिए खारिया से कुछ चीजें खरीदी थी। लाहौर पता नहीं कब जाना हो, सोचा कि भिजवा दूं। मैं भी तो देखूं क्या खरीदा है मानूर और शहर के लिए। मैंने अभी पैक कर दी उन्होंने चीजें सारी। पैक कर दी है तो क्या हुआ, दोबारा पैकिंग हो जाएगी। क्या जरूरत है इतनी शॉपिंग करने की? वो अम्मी, मैं तो नहीं खरीद रही थी, मंसूर ने जबरदस्ती शॉपिंग करवाई। पहले तो मंसूर को जबरदस्ती शॉपिंग कराने की आदत नहीं थी, अब क्या नई आदत पड़ गई है? मैं भी कहूँ इतने पैसे गए कहाँ? इस तरह ससुरालियों को भर भर के तोहफे भेजेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? चलो अम्मी, कोई बात नहीं है। पहली दफा खारियां गई थी तो कुछ तो खरीदना था उन्होंने अपनी बहनों के लिए, और ये कौन सी बहुत सी चीजें हैं। थोड़ी सी चीजें हैं ये, जूते हैं, कपड़े हैं, ये बैग है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं इसमें। चलें, मैं अब डाक खाने जा रहा हूँ, आपसे बाद में बात। बहू तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो एहसास होना चाहिए कि फजूल खर्ची बुरी आदत है। जी अम्मी। घर बड़ी मुश्किलों से चलता है, रुपया जमा करना पड़ता है घर के खर्चे पूरे करने के लिए। इस तरह खरीदारियां करती फिरोगी तो घर कैसे बनेगा? जी अम्मी। और तुम मुझे एक बात बताओ, ये हर जगह जाकर तुम्हें अपनी बहनों का ख्याल क्यों आता है? अम्मी, मैं फजीलत और अफजा के लिए भी चीजें लाई हूँ। उनका हक है उस पर। भाइयों की कमाई पर बहनों का हक होता है, लेकिन बहनोई की कमाई पर सालियों का कोई हक नहीं होता। हक है उस पर।
और इस सालन में नमक मिर्च कम है। लेकिन अम्मी मुझे तो ठीक लग रहे हैं। ठीक कहाँ है? अम्मी मंसूर भाई को घर मिल गया। घर? जी जी, अभी हम जब गए थे ना तो वो वहीं रह रहे थे। लेकिन मंसूर ने तो मुझे नहीं बताया। अब वो आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। वैसे भी अभी वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं सही तरह, अभी तो काम हो रहा है। तुम लोग कहाँ ठहरे थे वहां जाकर? हम तो वहीं ठहरे थे। जब तुम लोग वहीं ठहरे थे तो शिफ्ट तो हो ही गए ना, फिर कैसा सरप्राइज? और तुमने भी आकर मुझे नहीं बताया। तो अम्मी मंसूर आपको खुद बताना चाह रहे थे। बस बस रहने दो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो क्या चाह रहा था और तुम क्या चाहती हो। घर मिल गया और माँ बाप को इत्तला भी नहीं दी, बीवी को वहां बुला लिया। मुझे तो वो दोस्त की शादी भी खामखा का बहाना लगती है बीवी को वहां बुलाने का। नहीं अम्मी, शादी थी भाई के दोस्त की, बल्कि 2 दोस्तों की शादी। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। भाई भाभी के सगे। भाभी, भाभी आप रो रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी दिल की बुरी नहीं है। मैं जानती हूँ। गलती मेरी है, मुझे ख्याल करना चाहिए था उनके साथ बात करने से पहले। मुझे अंदाजा नहीं था वो इतनी खफा हो जाएंगी इतनी सी बात पे। उन्हें जब भी पता चलता वो इतना ही नाराज होती, इसलिए तुम परेशान मत हो। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन उनका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। खैर तुम बताओ, तुम क्यों आए थे? मैं तो आपके पास ये न्यूमेरिकल्स लेके आया था, लेकिन बाद में। अरे नहीं, तुम आओ, मैं करा देती हूँ। आओ बैठो, आओ बैठो। अरे फजीलत, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। ये लो, मैं खारिया से तुम लोगों के लिए कुछ चीजें लाई थी। हमारे लिए? क्या लाई हैं आप? कुछ कपड़े हैं, चप्पलें हैं और थोड़ा मेकअप का सामान। जाके अम्मी को भी दे दो। जी। ये वापस क्यों ले आए? अम्मी कह रही है इन सब की जरूरत नहीं थी। मंसूर भाई को बड़ी डांट पड़ी आज। क्यों? किसने डांटा? अम्मी ने। पीसीओ लेकर गया था। फिर देखें कब आते हैं। अम्मी ने बुलवाया है क्या? आने को कहा है। आपकी भी बड़ी शिकायतें लगाई अम्मी ने, लेकिन आप परेशान ना हो, मंसूर भाई समझदार हैं, आपको कुछ नहीं कहेंगे। भाभी, कितना खूबसूरत सूट पहना हुआ है आपने। ये वाला सूट रेडीमेड है। मैं समझी आपने खुद डिजाइन किया है। वैसे मैं खुद भी डिजाइन करती हूँ, हमारा टेलर है लाहौर में, वो सी देता है। ये कहाँ से लिया आपने? ये बुटीक का है। महंगा होगा? हाँ महंगा तो बहुत है। इस दफा गई थी ना लाहौर तो अम्मी ने दिलवाया था। भाभी ये सूट जब आपने किसी को देना हो ना तो मुझे बताइएगा, मैं पहन लूंगी। अरे तुम पुराना क्यों पहनोगी, मैं तुम्हें नया ला दूंगी। आप मेरे लिए नया सूट लेके आएंगी? हाँ इस दफा जाऊंगी ना लाहौर तो ले आऊंगी। प्लीज भाभी ले आइएगा, मैं थोड़े थोड़े करके आपको पैसे दे दूंगी। अरे पैसों की क्या बात है फजीलत, मैं वैसे ही ला दूंगी। शुक्रिया भाभी। अम्मी आपके और अब्बू के कपड़े इस्त्री कर दिए मैंने। ठीक है, अलमारी में रख दो।
बहू जी अम्मी। एक बात कहनी है तुमसे, बुरा मत मानना। जी अम्मी कहिए। ये तुम घर में इतने महंगे महंगे कपड़े मत पहना करो। जी? फजीलत और अफजा का दिल ललचाता है और हम उन्हें इतने महंगे कपड़े बनवा कर दे नहीं सकते। थोड़ा ख्याल किया करो। जी। और हाँ, वो तुमने फजीलत से क्या कहा है कि तुम लाहौर से उसे कोई जोड़ा मंगवा कर दोगी? अम्मी उसे वो मेरा सूट पसंद था इसलिए कहा था। अपनी नंदों को ऐसी आदतें मत डालो। बड़ी खुददारी से पाला मैंने अपनी बच्चियों को। उन्होंने अगले घरों में भी जाना है, इसलिए मुनासिब नहीं लगता इतनी महंगी फरमाइशें और फजूल खर्ची। कोई जरूरत नहीं है ना जोड़ा मंगा कर देने की और ना ही ला कर देने की। जी अम्मी, पास दफा समझ नहीं आता कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी अम्मी मेरी कोई ना कोई एतराज वाली बात ढूंढ ही लेती है। मेरे तौर तरीके उनको पसंद नहीं, मेरी हर बात गलत है, मैं अपनी मर्जी का खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, अपनी मर्जी का शायद सोचना भी नहीं चाहिए मुझे। अब्बा कहते हैं कि लोग अच्छे हैं, शरीफ हैं। अच्छा होने के लिए बस शराफत जरूरी होती, क्या बाकी चीजें जरूरी नहीं होती? भाभी आज क्या पका रही हैं? करेले। पिछली बार की तरह कड़वे होंगे क्या? खुदा का खौफ करो सऊद, पिछली दफा कब कड़वे थे? हाँ, मैंने चीनी छिड़क कर खाए थे। वैसे भी कड़वे करेले खून के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, अपना ही रिस्क पर बनाइएगा, फिर अम्मी आपको बताएंगी कि कड़वे करेले कितने अच्छे होते हैं। ऐसा करें, फिरनी बना लें, कड़वे करेलों के साथ फिरनी। महीने के आखिरी दिन चल रहे, फिरनी बनाने का बजट नहीं है। चलें, कहने में क्या हर्ज है। सऊद मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ बताइए। बहुत दिनों से अब्बा से बात नहीं हुई, किसी से फोन करके उनको कहो कि साथ वाले घर में फोन कर ले, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ये भी कोई बात है, मैं भी कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सफिया। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। नहीं भाई, मैं बैठने नहीं आई, हांडी चूल्हे पे चढ़ी हुई है। फोन आया था, घर में कोई बच्चा नहीं है, मैंने कहा मैं जाकर खुद ही बता दूं। फोन आया है? किसका? मंसूर का? इस वक्त कैसे कर लिया उसने फोन? मंसूर का नहीं, शहवार का। किसका फोन आया? शहवार की अम्मी का। अच्छा तुम जाओ, आ जाती है शहवार। ठीक। ये बराबर वालों का फोन नंबर तुमने दिया अपनी अम्मी को? जी अम्मी, मैंने ही दिया था। तुमने कहा था उन्हें यहाँ फोन करने को? हाँ, वो अम्मी पूछ रही थी कि मोहल्ले में किसके घर पे फोन है जहाँ वो कभी कभार फोन कर लिया करे, तो मैंने सऊद से नंबर लेके दिया था। हमारे घर रिवाज नहीं है बहू बेटियों का बाहर जा जाकर फोन सुनने का। मुझे तो मजबूरी है, मंसूर का फोन सुनने के लिए जाना पड़ता है। मैंने तुमसे कई मर्तबा कहा कि अगर तुमने अपने अम्मी अब्बा से बात करनी है तो खत लिख लिया करो, मत करो ये फोन सुनने के सिलसिले शुरू। फोन सुनने के लिए घर से बाहर जाओगी ना, तरह तरह की नजरें हैं, तरह तरह के लोग हैं, 100 तरह की बातें हैं। अम्मी आज सुनाती हूँ, आइंदे के लिए मना करती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं खुद चलती हूँ। 2 मिनट बात करो, फिर खुदाफिज कहकर आ जाना।